के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। बड़ी खतरनाक इतलात, पूरा गांव उड़ाने की बात हो रही है, मकानात जिस तरह तबाह बर्बाद, बमबारी की गई एयरफोर्स से। 10 सिविलियन औरतें और बच्चे इसमें शामिल, मासूम 25 लोगों की अब तक इतलात आ रही हैं। कुछ इतलात जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त एक चीज़ डिस्कस हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है। ये अंदाज़ा करें कि इन्हें मासूम बच्चे, बुजुर्ग, औरतें। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं, बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं। सबसे बढ़कर जो चीज़ और ज़्यादा तकलीफ देती है वो एक इतने बड़े सानहे के ऊपर खामोशी। ये जो सारे लोग बाहर निकले हुए ना, इन सबको इन्होंने ख्वारजी करार दे दिया है। यानी हर सिविलियन, हर वो बंदा जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई वो ख्वारजी है। अब इस इलाके में एहतजाज पे वहाँ लोग बाकायदा अजानें देते हुए गवर्नर हाउस की तरफ, पेशावर और कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये लावा जो है ना, मुझे खतरनाक मामले की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान पहला और आखिरी ऐसा देश है जो अपने ही नागरिकों पर हवाई हमला करके जश्न मना रहा है। आतंकवाद की फसल बोने और काटने वाले पाकिस्तान ने अब ठीक ऐसा ही किया है। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से मात खाए पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में नरसंहार किया। पाकिस्तान के वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला करके 30 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मतरेदार गांव में इस हवाई हमले के बाद महिलाओं और बच्चों के शवों से भर गया है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार और सोमवार के दरमियानी रात्रि 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने तीरा घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 LS-6 बम गिराने के लिए JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने यहां 5 घरों को निशाना बनाया। इस हमले में 20 लोगों भी घायल हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने व्यापक जांच की मांग की है। वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में अब तक जो अलग अलग इतलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं। कुछ इतलात जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था। मकामी अफराद के मुताबिक और जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गिर गए, मुनहदम हो गए। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। आखिरी इतला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थीं। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं, बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्मे खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सैड न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी खबर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ये बड़ा टेरिबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्मे खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया ही नहीं और किसी किस्म की कोई खबर नहीं दी। मेरे ख्याल में अभी उन्हें खबर दी जाएगी, जो खबर उन्हें दी जाएगी वही खबर वो देंगे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये खबर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं, लोग फौरी तौर पर निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है और ये लत ऐसी है कि अब वो खून पीना छोड़ नहीं सकता। मैं आपको 2 खबरें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। आज सुबह सुबह पता चलता है कि तीरा वैली में फौज हमला करती है और हमला भी जेट तैयारों से किया जाता है और वहां पे 20 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें
اور بچے شامل ہیں۔ سے دوسری طرف اگر ہم جائیں اور ہم پہنچے جی KPK، جی ہاں خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا میں جس طریقے کے حالات ہیں اور جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر کوئی بھی جو ہے وہ پریشان ہو سکتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو۔ پاکستان کی ایئر فورس نے جی وہاں پر جو ہے نہ صرف یہ کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر اٹیک کیا ہے بلکہ اپنے ہی لوگوں کے سر کے اوپر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بمز جو ہیں یا میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں، جس سے کہ تقریباً 30 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 30 سویلینز جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور یہ آپریشن کے نام پر کہ جی ہم ٹیررسٹ کو مارنے نکلے ہیں اور یہ باتیں کر کے اپنے ہی لوگوں کے سر پہ جس طرح سے فائرنگ کی جا رہی ہے، جس طرح سے اپنے ہی لوگوں کے سروں کے اوپر جو نقصان کیا جا رہا ہے، اس کی طرف نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی کوئی کچھ کہنے کو تیار ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہندوستان پاکستان کی بات آپ ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی ہندوستان بڑا ہمارا کوئی نقصان کر دے گا یا وہ کوئی ہمارے پر اٹیک کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہندوستان کوئی اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دوسری طرف ہم یہ صرف چورن بیچنے کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم ان کو بڑا ڈیفنس سسٹم دیں گے اور ان کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو کیا یہ اپنے آپ ہی کچھ ایسا سوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اپنے لوگوں کے اوپر اسی طریقے سے سر کے اوپر ان کے اٹیک چلتا رہے گا اور اس سے کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے؟ پاکستان جو ہے وہ بار بار یہ اناؤنس تو کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا ہے اور سعودی عرب کو جو ہے بڑا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پاکستان دے گا، اور یہاں سے کئی فوجی جو ہیں ان کو سعودی عربیہ بھیجنے کی یا سعودی عربیہ جاتے ہوئے ان کی فوٹوز بھی جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں۔ لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اپنے یہ تمام چیزیں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ کیا اپنے لوگوں کو حفاظت دے پا رہے ہیں، کیا اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید ان لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ یہ سعودی عربیہ تو یہ پہنچ گئے کہ یہ سعودی عربیہ کو اسرائیل سے بچائیں گے، سعودی عربیہ کو اور کئی کنٹریز سے بچائیں گے، جہاں جہاں سے بھی ان کو خطرہ ہوگا وہاں پر پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار رہیں گی۔ لیکن اپنے لوگوں کا کیا؟ اپنے لوگوں کے لیے یہ کیا کریں گے؟ اپنے لوگوں کے سر پہ یہ خود ہی میزائل گرا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ خود ہی مارتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی KPK کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیٹ سے ناراض ہیں۔ جی ہاں، KPK کے لوگ پاکستان کی اسٹیٹ سے ناراض نہیں ہوں گے تو بھلا کیا ہوں گے جب آپ ان کے سر کے اوپر اس طرح سے بمب چلائیں گے، ان لوگوں کی سویلینز کی جان جائے گی، جس میں معصوم بچے بھی ہیں، ان کی بھی فوٹو سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں اور یہ خبر پورے دنیا میں جہاں جہاں پر بھی پاکستان کی خبر دیکھی جاتی ہے وہاں پر دیکھی جا رہی ہے۔